अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम ज़ावियार बेटा, आओ ना बैठो आके। कैसे हो तुम? जी मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। शगुफ्ता भाभी का क्या हाल है? ठीक है। कि तुम अभी तक क्या खड़ी देख रही हो? जाओ मेहमान के लिए चाय लेके आओ। जी। क्या बेटा, हमारे वली चचा अपने किसी दोस्त की बेटी को ले आए, पता नहीं कहाँ से उठा कर ले आए। मैं तो उनकी इस फराख दिलाना हरकतों से बहुत तंग हूं। अब तुम खुद बताओ ना, तुम तो जानते हो कि आजकल हालात कितने खराब हैं और किसी जवान लड़की को इस तरह की जिम्मेदारी लेना भाई बहुत मुश्किल है। पर क्या करूं, मजबूर हूं। क्या मुझे चाची को भी बताना चाहिए कि मैं नूर को जानता हूँ? नहीं अभी नहीं, नूर के लिए कोई और मुश्किल खड़ी है कि वली चाचा नूर को कैसे जानते हैं? उनके दोस्त की बेटी। ज़ावियार बेटा, कहाँ खो गए हो? जी कहीं नहीं चाची। पता है सुबह से बुशरा बहुत मरतबा तुम्हारा पूछ चुकी है, बुलाती है उसको। बुशरा, बुशरा बेटा आओ ना, देखो कौन आया है। ये कोठा है जान बेगम और तुम तवाइफ। तुमसे पहले भी कोई थी और तुम्हारे बाद भी कोई होगी, मत भुला करो। मैंने पूछा कैसे निकलती है एक पल में जान, उसने चलते चलते मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं छोड़ता तेरा हाथ, तेरे बगैर भी तो गुजारा नहीं है ना मेरा। बस वो जिद है और तू आदत। तो बस फिर इस आदत को कभी मत भूलिएगा। और ज़ावियार, यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है? ठीक जा रही है। कितनी लड़कियों से दोस्ती की? मैं वहाँ दोस्ती करने नहीं जाता, पढ़ने जाता हूँ। पढ़ाई तो होती रहती है, लेकिन साथ साथ खूबसूरत लड़कियां भी तो होती हैं यूनिवर्सिटी में। मिलती भी होंगी तुम पे। ज़ावियार, तुम्हें तो पता ना कि बुशरा की मजाक करने की कितनी आदत है। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस हूँ। तुमने चाय लाने में इतनी देर कर दी, तुम चाय बना रही थी कि पाई पका रही थी? इतनी देर तो नहीं हुई चाची। बेटा तुम्हें नहीं पता, इन लोगों को काबू रखने के लिए ना सख्ती करनी पड़ती है। पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है, कैसी आदत है इसकी, कि मैं तो बहुत डरती हूँ। ऐसे वैसे आते हो तो इस मासूम बेटी पे बुरा असर ना पड़े। अब तुम बैठी रहोगी या मेरे भतीजे को चाय भी बना के दोगी? हाँ देखो देखो कहाँ चली गई है। बिल्कुल जाओ, इसको बताओ कि हमें चाय कौन बना के देगा। भाई बहुत ही हराम लड़की है। बुशरा तुम बना दो ना चाय में। मैं जी हाँ। मुझे नहीं आती चाय बनानी। ज़ावियार बेटा, तो शायद इतनी कम उम्र है, अभी सीख जाएगी। मैं बनाती हूँ तुम्हारी चाय, अपनी भी बनाती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम दादा। वालेकुम सलाम। आओ आओ आओ, बैठो। कैसे अच्छी बात है, मैं भी तुमको याद कर रहा था। अच्छा किया आ गए। और सुनो, स्टडीज कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह दादा जान बिल्कुल ठीक। शुक्र है। खुशहाल साहब जी, खुश रहो खुश रहो। थैंक यू। दादा जान ये लड़की कौन है? ये बेचारी वली खान के दोस्त की बेटी है। आगे पीछे कोई है नहीं, इधर आ गई थी। हमने कहा हाँ भाई खुश आमदीद खुश आमदीद। अच्छा है, घर में रौनक होगी, बेटी है ना, अच्छी बात है, हमने कह देनी चाहिए। लेकिन नूर की वालदा से तो मैं उस दिन मिला था। ये क्या चक्कर है? मुझे नूर से बात करना होगी। क्या बात है बेटा, क्या सोच रहे? नहीं नहीं दादा। कुछ परेशान परेशान लग। नहीं नहीं दादा जान बिल्कुल नहीं। खैर है ना? जी 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 सब खैर है। अल्लाह खैर है। नूर तुम यहाँ पर कैसे हो? चची ने आपको बता तो दिया है। देखो मेरी तुम्हारी वालदा से मुलाकात हुई थी ना, उन्होंने तुम्हें यहाँ पर आने कैसे दिया? और ये सब क्या है? तुम चचान से बात करो। मैं मजबूर हूँ और मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवा लेती है। नूर ऐसी कौन सी मजबूरी, मुझे बताओ, मैं चचान से बात करता हूँ। खुदा के लिए उनसे कुछ मत कहिएगा, वो पहले ही मेरी वजह से बहुत कुछ सुन चुके हैं। लेकिन नूर ये सब क्या है? ये तो ज्यादती है ना। तुम नौकरानी तो नहीं हो इस घर की। अगर तुम चचान के दोस्त की बेटी हो तो फिर मेहमान हो तुम यहाँ पर। ये सब मेरे पास आपके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। जावियार, तुम अभी तक यहाँ हो और मुझे पता नहीं? हाँ वो मैं बस दादा जान से मिलके जाना ही वाला था। और तुम यहाँ पे खड़ी क्या कर रही हो? वो अम्मी ढूंढ रही है तुम्हें, अंदर जाओ, हाजिरी दो उन्हें। तुम कहाँ जा रहे हो? देर हो रही है मुझे। कुछ देर तो मेरे साथ भी गुजार लो। कब तक दामन छुड़ाओगे जावियार? मैं भी देखती हूँ। क्या जावियार चला क्या? हाँ चला गया। फिर तुम्हारा मुंह क्यों इतना फूला हुआ है? तो और क्या करूं मामा, सीधे मुंह बात तो करता ही नहीं मुझसे। और क्या नाम है उसका जो घूमती रहे, नूर, नूर से खड़ा होकर बातें कर रहा था। नूर से? जी। पर तुमने सुना नहीं कि जावियार ने नूर से क्या बात की? बहुत तेज लड़की है वो। जैसे मैं करीब गई ना, फौरन से चुप हो गई, कुछ भी नहीं सुन पाई मैं। लड़की जी कि तुम जावियार से क्या बातें कर रही थी? जी जी, आप ही से बात की जा रही है। देखा कैसे फौरन से मासूम बन जाती है। बोलो, क्या कह रही थी तुम जावियार से? जी कोई बात नहीं हुई हमारी। कोई बात नहीं है, झूठ बोल रही है ये। फ्लर्ट करी थी ना तुम उससे। आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम हमें मत समझाओ कि क्या सही और क्या गलत। अगर आइंदा मैं तुम्हें जावियार के इर्द गिर्द देख लिया ना, तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब जाओ यहां से।
चचा जान के घर में क्या कर रही थी? मैं तो खुद हैरान रह गया था उसे देख के। बाद में पता चला कि वो चचा के दोस्त की बेटी है। लेकिन साबिया, तुम तो बता रहे थे कि चचा जान ने नूर की माँ से कुछ कहा था जिसकी वजह से वो तुमसे बात नहीं कर रही थी। तो क्या चचा जान नहीं जानते थे कि ये इनके दोस्त की बेटी है? नहीं जानते होंगे ना भाभी। जब वो घर आई थी तो चचा ने उसे नहीं पहचाना था, ना ही नूर की बात की। चलो अच्छा है, हो सकता है इससे तुम्हारे लिए कोई राह निकल आए। हमारा अम्मी जान बुला रही है, तुम जाओ, मैं बस खाना लगा रही हूँ। प्लीज कुछ ना बताइए, मेरा नाम क्या है इसका? नहीं बताऊंगी। मुराद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक दोस्त ले आया था वली चाचा। मैं तो आता नहीं ऐसी जगह पे, पहली दफा आया हूँ। तो दोस्त मेहमान आया था, जिद करके ले आया जबरदस्ती। बस आना पड़ा मुझे। आप इधर कैसे चाचा? वो तुम्हारी गाड़ी देखी मैंने बाहर, तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ। मेरा ख्याल है मुझे निकल जाना चाहिए, इससे पहले किसी तरह जहाँ वली चाचा के सामने मेरा पोल खोल दे। अच्छा मैं चलता हूँ, काम है। खुदा हाफिज़। अरे वली खान, आज आपकी नजरे करम हमारे कोठे पर कैसे? कैसे रास्ता भूल गए आज आप? वो मैं सलमा से मिलने आया था। अरे वो तो हम जानते ही हैं, आप यकीनन सलमा से ही मिलने आए होंगे। पर ये आप मुराद अली खान को कैसे जानते हैं? मुझे सितारा को कोई बात नहीं बतानी चाहिए। ये कहीं मुराद को मेरे और सलमा के बारे में कुछ न बता दे। कहाँ खो गए आप? कौन मुराद? मैं किसी मुराद को नहीं जानता। वही मुराद अली खान जो अभी आपके साथ खड़े थे। चलें, आप नहीं बताना चाहते तो ना सही, इतना तो बता दें, सलमा जहाँ से क्या कहना चाह रहे हैं आप? नूर आपके पास तो पहुँच गई ना, आप उसे भी ले आते, अपनी माँ से मिल लेती हो। वली, आप यहाँ कब आए? जी सलमा जहाँ, क्या हुआ? तुम तो यूं घबरा रही हो जैसे तुम्हारे शौहरे नामदार किसी गैर के साथ खड़े। आइए। नूर तो ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है, बस तुम्हारे लिए उदास है। तुमसे एक बात पूछनी है। जी कहिए। तुमने नूर को यूं अचानक रात को मेरे पास भेज दिया, पूछ सकता हूं क्या वजह थी? क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा या आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते? तुम अच्छी तरह जानती हो ये दोनों बातें मेरे सवाल की वजह नहीं है। वजह जो भी थी, लेकिन उससे एक बाप की अना को कितनी तस्कीन पहुंची है, उसका तस्वर भी नहीं कर सकती तुम। सलमा, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। तुमने हमारी बेटी को बहुत अच्छी तरबियत दी, इस माहौल में उसे पाला पोसा, तालीम दी, मगर इस बदनामी से उसे बचाए रखा। मैं किस तरह
तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? अगर आप मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो बस मेरी बच्ची को वो जिंदगी दे दे जिसके लिए उसकी माँ सारी जिंदगी तरसती रही। मेहनत का फल बख्श दे बस मुझे। मैं वादा करता हूं तुमसे, नूर को हर वो खुशी दूंगा जिसकी हकदार वली खान की बेटी है। भाभी नूर से मिलेंगी आप? हाँ क्यों नहीं, मैं भी मिलूंगी नूर से। लेकिन जाकर मैं सोच रही थी कि नूर चचा जान के घर में रह रही है और चच्ची जान और बुशरा ये सब कैसे बर्दाश्त कर रही होंगी। और तो और जब उन्हें पता चलेगा कि नूर तुम्हारी क्लास फेलो है तो फिर तो मैंने पता ही नहीं चलने दिया क्योंकि चची जान और बुशरा की आदत से महबूब हुआ और जहाँ तक उनके नूर से सलूक का ताल्लुक है तो नौकरानी बना के रखा। तो तुम करो ना चचा जान से बात, बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम अम्मी जान से बात करो अपने और नूर के बारे में। क्या बातें हो रही हैं भाई? और तुम बैठी सिर्फ बातें ही बनाती रहना। जाओ जाकर चाय बना कर लाओ। जी अच्छा। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम सलाम। कैसी हो? जी बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बस मिलने को दिल कर रहा था, इतने दिनों से तुम्हें चक्कर ही नहीं लग रहा है। जी मैं भी बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि आपसे मिलने के लिए आऊँ। तो फिर ठीक है ना, आज ही आ जाओ शाम को, मैंने एक जरूरी बात भी करना है। जी जैसा आप कहें। और हाँ, जावियार हमारा मुराद वगैरह को लेती आना है, खाना भी जरूर इकट्ठे ही खाएंगे। जी बेहतर। अल्लाह हाफिज। ठीक ठीक, खुश रहो खुश रहो। दादा जान का फोन था? हाँ शाम को हम सबको बुलाया है, कह रहे थे कोई ज़रूरी बात करनी है, तुम तैयार रहना। मैं ज़रा मुराद को फ़ोन कर दूँ कि वो भी आ जाए। नूर, जी तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो सब्जी बना रही हूँ। मगर क्यों? मुलाजिम कहाँ है? सफिया, अब रहने देना। सफिया, सफिया। ओ क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं आप? ये सफिया कहाँ है? छुट्टी पर गई है। तुमने नूर को काम पे लगा दिया? तो अगर इसने यहाँ रहना है तो काम करने में क्या बुराई है? लेकिन कुछ नहीं गली। आपको पता है ना, शगुफ्ता भाभी आ रही हैं। चाहे तैयार हो जाए, मैंने आपके कपड़े भी निकाल रखे हैं, जाएं। तुम मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़का रही थी। आंटी मैंने कुछ नहीं कहा उनसे। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर यहाँ रहना ना तो अपनी जबान बंद करके रहना। बैठिए। मैं तो इस कदर खुश हूं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। भाभी मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। बुशरा बेटी आओ ना, इधर मेरे पास बैठो। हाँ आओ बुशरा, बैठो ना। अभी तुम्हारी ताईजान नहीं है, तुम्हारी होने वाली अम्मी हैं। थैंक यू। अरे तुम यहाँ बेटा? ये भाभी, आप इसको जानती हैं? हाँ हाँ, ये जावियार की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। जी भाभी, ये मेरे दोस्त की बेटी है, कुछ दिन यहाँ रहने के लिए आई।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम बहू, कैसी हो? ये बैठो ना, बैठो बैठो। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे बैठो। बाबा जान, ऐसी क्या जरूरी बात है जो आपने इस तरह से अचानक बुला लिया? मेरा तो ख्याल है कि अब तक आप लोग सब समझ गए होंगे कि इस तरह जमा करने का मकसद क्या है। जी बाबा जान, आप कहिए, मैं सुन रही हूँ। हाँ, वही मेरी ख्वाहिश है, बल्कि मैंने फैसला किया है कि जावियार और बुशरा के रिश्ते को बाकायदा शक्ल दे दी जाए। ये तो मतलब बाबा जान, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो खुद भी यही चाहती हूँ कि बुशरा मेरी बेटी बनकर मेरे घर आ जाए। बस अब आपका मुंह मीठा करवाती हूँ। लेकिन के लिए बेटा? वो मुझे याद आया, मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट फ़ोन करना था। ऐसी क्या ज़रूरी कॉल है बेटा? बाद में कर लेना। थोड़ी देर में। जी भाभी, पता करें मिठाई क्यों नहीं आई अभी तक? अभी आ जाती है, आप भी मेरी तरह बेचैन हैं। नूर, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही? नहीं तो मुझे भला क्या जरूरत है रोने की? लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और कह रही हैं। इधर देखो। क्या हुआ? जावियर, किसी ने देख लिया तो? आप प्लीज अंदर जाएं। सब लोग आपकी राह तक रहे। आज आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। लेकिन मेरी जिंदगी तो यहाँ है। आपने शायद ठीक से सुना नहीं। आपके घर वालों ने आपका रिश्ता बुशरा से तय कर दिया है। अच्छा, तो इस वजह से तुम इतनी दुखी हो? मैं भला क्यों दुखी होंगी? तो फिर ये आंसू किस खुशी में बहाए जा रहे हैं? मैं हंसूं या रो, किसी को क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है नूर, फर्क मुझे पड़ता है। तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ देते हैं। आपका मुझसे नाता ही क्या है? तुम नहीं जानते, दिल का नाता है नूर, मेरा और तुम्हारा। जावियार, अंदर सब तुम्हारा पूछ रहे हो और तुम यहाँ बैठे हो? मेरा फोन आ गया था तो मैं अटेंड करते करते बाहर आ गया। तुम्हें कोई काम नहीं है आज घर में? खुश हो? ये नौकर नहीं है इस घर की, बाकी मुलाजिम कहाँ मर गए। हाँ भाई, तुम्हें बड़ी हमदर्दी जाग रही है इसके लिए। अंदर आ जाओ, तुम्हें सब बुला रहे हैं। जावियर प्लीज, मैं मजीद तमाशा नहीं बनना चाहती।
बस भाभी अल्लाह ने बहुत करम कर दिया है। वली जी बाबूजान। तुम कुछ बच्चों से पूछने में आखिर बुराई क्या है? क्या वली खान, बुराई क्या है? इसमें हमारी बेइज्जती है। हम फैसला कर चुके हैं कि जावियार और बुशरा की शादी होगी। अब ये फैसला अटल है, किसी को पसंद हो या पसंद ना हो। मुराद जी, इस सब में इस बेचारे कांच का क्या कसूर? मुराद अली खान इतनी बड़ी नाकामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लड़की निकल गई मेरे हाथ से, जमीन निकल गई है, आसमान खा गया, समझ नहीं आ रहा है। अरे क्या हुआ मुराद जी? तुम तो बात ही मत करो मुझसे। एक छोटा सा काम नहीं कर सकी। आप तो नाराज ही हो गए हमसे। नाराज नहीं हो तो क्या करूं? हाँ, लड़की नहीं संभालेगी तुमसे। मुराद जी, आप हमारे कोठे पे आके किसी और का जिक्र हमारे सामने बार बार करें, ये हमें बर्दाश्त नहीं। ये चांद बेगम की तौहीन है। अगर हम आपसे मोहब्बत ना करते तो क्या करती? हाँ, निकाल देते इस कोठे से। हाँ, अरे नहीं मुराद जी, आप तो बुरा ही मना गए। चांद बेगम के कहने का ये मतलब, जो भी मतलब था इसके कहने का। एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे वो लड़की चाहिए हर कीमत पर। वो यहाँ से जा चुकी है मुराद साहब, और जो चले जाते हैं वो कभी लौटा नहीं करते। तो ठीक है, मैं भी जा रहा हूं इस कोठे से। तब तक नहीं आऊंगा जब तक वो लड़की नहीं आएगी, समझी? कितना अच्छा हो गया ना। अच्छा मुझे बताओ, मेरी बेटी खुश है ना? बहुत खुश हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा आई एम सो हैप्पी विद यू। अल्लाह, देख के चल लिया करो। एक तो तुमने इतनी अफसरदा शक्ल बनाई हुई है, मेरी बेटी को नजर लगानी है तुमने। अच्छा जाओ जाओ अपना काम करो। मामा, आप इसे निकाल क्यों नहीं देती यहाँ से? आपको पता है ये आज भी जावियार के साथ खड़े होकर बातें कर रही थी। देखो, मैंने शगुफ्ता से पूछा था, वो बता रही थी कि उसके साथ यूनिवर्सिटी में थी। क्या? आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने शगुफ्ता भाभी से पूछा कि इनकी दोस्ती कितनी पुरानी है, तो उसने बताया कि चंद दिन से वाक़ियत है, तो मैं मुतमईन हो गई। तो अब मैं समझी कि ये और जावियार हर वक्त खड़े होकर बातें क्या कर रहे होते हैं। मामा, आप इसे निकाल देना यहाँ से। देखो बुशरा, तुम्हारे बाबा इसको खुद यहाँ लेके आए हैं, मैं इसको कैसे निकाल सकती हूँ? तो क्या ये सारी जिंदगी यहीं रहेगी? नहीं, कुछ करूँगी उसका।
लेकिन तुम अपना मूड खराब ना करो। चलो बी हैप्पी। मैं तो भूल ही गई थी। आई लव यू। आप सबसे 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 अच्छी मम्मा। चलो मेरा बच्चा, चलो आप लिपस्टिक लगा दी मैंने आपको भी। तुम वो बहुत शैतान। आपने बुलाया मुझे? हाँ मुराद, आओ बैठो। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हैं। बात ही इतनी खुशी की है, तुम्हारे दादा जान ने जावियार का और बुशरा का रिश्ता तय कर दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ है जावियार? यही कहीं होगा। लो वो भी आ गया। मुबारक हो भाई। कुछ बात नहीं, ऐसा किस बात? अरे तुम्हारा रिश्ता तय हुआ बुशरा से, मुझे रिश्ता कबूल नहीं है। ये क्या कह रहे हो जावियार? ठीक है, मुझे कबूल नहीं है रिश्ता। मैं बुशरा से शादी नहीं कर सकता, दादा जान को बताता। क्यों नहीं कर सकते भाई? रज़न है हमारी, घर की बच्ची है, क्या मसला? बुशरा से मसला नहीं है, तो आप मना करते हैं दादा जान को। मजाक समझे क्या? पता है दादा जान जो बोलते हैं वो करना पड़ता है। दादा जान ने रिश्ता तय किया तो तुम्हें कबूल करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये फैसला कबूल नहीं है। आप इस वक्त? अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गई। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात पूछनी है। लेकिन मैं आपसे अभी कोई बात नहीं कर सकती। सब लोग अपने कमरे में हैं। किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। कुछ नहीं होता। ये क्या कर रहे हैं? छोड़े मेरा हाथ, कोई देख लेगा। छोड़ो सबको, मेरी आंखों में देखो। मुझे बताओ, क्या तुम भी मुझसे मोहब्बत करती? क्या क्या कह रहे हैं? मेरी बात का जवाब दो। क्या तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो जैसे मैं करता हूँ? मैं नहीं जानती। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, बताओ। शायद भूल गए हम। आपके घर वालों ने आपकी रजामंदी के साथ आपका रिश्ता तय किया है बुशरा के साथ। अब उसका नाम आपके नाम के साथ जुड़ चुका है। ये सब बातें अब बेमायने हैं। लेकिन मेरे लिए ये रिश्ता बेमायने है। जिस रास्ते पे चलने को दिल ही ना माने, उस पे चल के मैं अपनी सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता। नूर, ये दिलों के बंधन होते हैं, और तुम जानती हो कि मेरा दिल कहाँ है, मेरे दिल में कौन है। तुम एक बार मुझे बता दो, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? मेरा यकीन करो, अगर तुम्हारा जवाब इनकार में हुआ नूर, तो मैं पलट कर कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। लेकिन अगर तुम्हारा जवाब हाँ हुआ, तो हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। तुम्हारी खामोशी का मतलब नहीं तो नहीं? ठीक है नूर, मैं चला जाता हूं, कभी वापस नहीं आऊंगा। जावियार,
मैंने ना भी तो नहीं कहा। जाओ यार।